Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Fair House. This is Charu Agarwal by profession Chartered Accountant. अगर आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी सीनियर सिटीजन कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। तो अगर हम किसी कार्ड को बनवा रहे हैं तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बेनिफिट समझे कि अगर हमने कार्ड बनवा लिया तो उससे हमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी। तो पहले हम कवर करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद हम कवर करेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए समझते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बेनिफिट्स। सबसे पहले है फिक्स डिपॉजिट्स पे हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि बैंक ऑफर करेगा 0.5% इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा 0.5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगा बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पे। मतलब जो कि नॉर्मल पर्सन्स को मिलता है उससे 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा हमें एफडीज पे अगर हमने सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा रखा होगा तो। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर अ 9% इंटरेस्ट इन द पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। अगर हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा तो पोस्ट ऑफिस में अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी स्कीम्स में तो उसमें भी हमें 9% इंटरेस्ट अवेलेबल होगा जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। अब है बात करते हैं रेलवेज को लेकर। रेलवे कंसेशन ऑन टिकट बाय इंडियन रेलवे की टिकट में भी हमें कंसेशन मिलेगा कि थोड़ा सा हमें प्राइस कम पे मिलेगी। डेडिकेटेड काउंटर भी अवेलेबल है रेलवे स्टेशन पे। मतलब जैसे नॉर्मल स्टेशन है उस पे काउंटर होता है, नॉर्मल लाइन लगी होती है जिसमें कोई भी टिकट ले सकता है। एक वुमेन्स का भी होता है। तो अब सीनियर सिटीजन का भी कार्ड होगा जिसका भी हो गया कि आप कार्ड दिखा के इजिली उस लाइन में अपना रेलवे की टिकट्स ले सकते हैं और आपको कंसेशन भी मिलेगा। एयरलाइंस पे भी जैसे आप कभी फ्लाइट में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको एयर ट्रेवल के टिकट्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा तो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको डिस्काउंट इजिली मिल जाएगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा तो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री ट्रीटमेंट ही मिलेगा। टैक्सेस के ऊपर भी है, टैक्सेस में भी हमें बेनिफिट्स मिलेगा अगर हमारे पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। प्रोफेशनल टैक्स किसी किसी स्टेट में होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा तो। बीएसएनएल और एमटीएनएल में भी हमें 25% डिस्काउंट मिल जाएगा मंथली रेंट पे सीनियर सिटीजन कार्ड्स के उससे। और कोर्ट में भी हियरिंग में भी हमें पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो बैंकिंग है वो भी हमें डोर स्टेप मिलेगी, डोर स्टेप बैंकिंग अवेलेबल होगी सीनियर सिटीजन को। तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स है। तो आप या आपके घर में कोई 60 या फिर 60+ है तो आपको अवेयर होने चाहिए कि बेनिफिट्स जो है वो गवर्नमेंट आपको दे रही है और इसलिए आप जल्दी जल्दी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई करो और ये सारे बेनिफिट्स अपने अवेल करो। यहाँ पर हम समझते हैं हम अपना सीनियर सिटीजन कार्ड को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टाइप करती हूँ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया टाइप करके मेरी ये जो वेबसाइट है ये ओपन होकर आएगी www.india.gov.in। आप इसको वैसे भी टाइप करके ओपन कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर मुझे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ अपना सीनियर सिटीजन कार्ड और करती हूँ यहाँ पर सर्च। अब देखो यहाँ पर मेरी जो सीनियर सिटीजन कार्ड की फैसिलिटी है वो सारी स्टेट वाइज ओपन हो जाएगी। मैं जिस भी स्टेट से बिलोंग कर सकती हूँ मैं इजीली उस पर क्लिक करके और आराम से अप्लाई कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो फर्स्ट पेज पे है सर्विस नहीं अवेलेबल है तो आप सेकंड पेज पे भी जाके कर सकते हो। ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पर 10 पेजेस है। तो आप जिस भी स्टेट बिलोंग करते हो उसका ही आप यहाँ पर सर्च इजिली कर सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के उससे एक स्टेट का आती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और सारे स्टेट्स का सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ गुजरात का। तो मैंने यहाँ पर करा गुजरात पे क्लिक।
किया यहाँ पर एंटर। तो मेरा जो ये पेज है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, ये ओपन होकर आ गया। तो देखो यहाँ पर मेरे को ऑनलाइन सर्विसेज में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, सीनियर सिटीजन वाला। तो मैं नीचे आती रहती हूँ। तो नीचे आकर जो मेरा है वो ये वाला है, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, उस पर मैं करती हूँ क्लिक। देन मेरे को ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि तो यहाँ पर हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में मेरे पास ये पेज ओपन होकर आता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे न्यू यूजर अपना क्रिएट करना है। यहाँ पर क्लिक करूंगी न्यू रजिस्ट्रेशन सिटीजन में। तो यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, जीमेल आईडी अपनी मेल आईडी एंटर कर दी, और फिर वो पासवर्ड की डिमांड करता है। अपना कर दूंगी सेव बटन पे क्लिक। मेरे पास वो ओटीपी आएगा, मुझे करना है ओटीपी को एंटर। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी अपना कंफर्म। अब मैंने यहाँ पर बना लिया अपना रजिस्टर्ड आईडी। रजिस्टर्ड आईडी बनाने के बाद मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड आईडी को करती हूँ एंटर। तो यहाँ पर लॉग इन यूजिंग मुझे दोनों ही ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो या तो मैं ईमेल आईडी से भी कर सकती हूँ, मोबाइल नंबर से भी कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ली, पासवर्ड हो गया मेरा, या सबमिट। तो ये पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर मुझे जाना है रिक्वेस्ट न्यू सर्विस में। तो रिक्वेस्ट न्यू सर्विसेज में जाके मुझे यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मुझे नीचे जाके अपना वही फाइंड आउट करना है जो मेरा सीनियर सिटीजन का है। सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट पे क्लिक। तो यहाँ पर वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट अप्लाइंग सर्विस। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी, मेरे पास 2 लैंग्वेज है, गुजराती और इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इंग्लिश सिलेक्ट। देन वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दिस सर्विस इज अवेलेबल इन गुजराती ओनली। You will be required to click on apply online button for filing the form online और download form for filing the form offline। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप डाउनलोड फॉर्म में जाके फॉर्म को डाउनलोड करके उसको फिल कर लीजिए। अगर ऑनलाइन करनी है तो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कैसे आपको ऑनलाइन करनी है। इट शुड रेडी विथ सर्विस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो रेडी रहे सर्विस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से, जैसे कि ऑक्यूपेशनल क्या है डिटेल्स उसकी, फैमिली की डिटेल्स और अदर बेसिक एप्लीकेंट की डिटेल्स। जब भी वो सबमिट करा हो एप्लीकेशन ऑनलाइन तो उसको रेडी रहना है, तैयार रहना है। ऑल फील्ड मार्क विथ स्टार आर मैंडेटरी फील्ड, जो भी स्टार से मार्क होगी वो मैंडेटरी है। यू हैव टू डेफिनेटली फाइल, आपको वो डेफिनेटली अपनी एंटर करनी ही पड़ेगी। एज पर द लैंग्वेज सिलेक्शन इंग्लिश और गुजराती अवेलेबल है, और गुजराती के लिए लैंग्वेज कीबोर्ड भी अवेलेबल है। टू डाउनलोड गुजराती कीबोर्ड प्लीज क्लिक हियर। अगर आपको गुजराती कीबोर्ड यूज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो। इन केस ऑफ एनी रॉन्ग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन शुड लीड टू रिजेक्शन। अगर कोई भी आप रॉन्ग या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो तो आपकी एप्लीकेशन कर दी जाएगी रिजेक्ट। इफ योर एप्लीकेशन इज रिटर्न फॉर चेंज और टू फिल इनकम्प्लीट डिटेल्स काइंडली सबमिटेड विद 14 डेज ऑफ रिटर्न। अगर आपने सबमिट कर दी उसके 14 डेज के उसके बाद आपकी वापस आ गई है कि आप डिटेल करो या फिर इनकम्प्लीट डिटेल है तो फिल करो, तो उसको आपको 14 डेज के अंदर अंदर उसको सबमिट करना ही करना है। अगर आप फेल हो जाते हैं 14 डेज के अंदर सबमिट करने के लिए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और एप्लीकेशन फीस भी आपको रिफंड नहीं होगी, जो मैं आपके आगे बताती हूँ कि क्या एप्लीकेशन फीस है आपकी इसमें। वो हमें बता रहे कि आपको अटैचमेंट कौन कौन सी करनी है। एक तो रेजिडेंस प्रूफ की अटैचमेंट करनी है, जो लिस्ट दे रखी है उसने राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड या वाटर बिल नॉट ओल्डर देन 3 months। ऐसे ही हमें एक चीज और प्रूफ की अटैचमेंट करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ की। तो उसमें भी वो इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आईडी, वाटर बिल और फोटो आईडी ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से आप कोई भी कर सकते हो, एक करनी है। देन वो आपसे एज प्रूफ और मांग रहा है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, बर्थ सर्टिफिकेट लगा दो, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट की भी कॉपी लगा सकते हैं, और सर्जन का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, एक एड्रेस प्रूफ के लिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, एक एज
के लिए। और अगर आप अपनी सर्विस दिखा रहे हो तो प्रूफ आप सर्विस का भी दिखा सकते हैं, पीपीओ कॉपी, एफिडेविट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ तलाती। यहाँ पर देखो ऊपर बता रखा था जो आपकी फीस है, अगर 14 डेज के अंदर अगर आप नहीं फिर से सबमिट कराओगे, अगर कुछ आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो आपकी जो 20 रुपीज की जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो जो आपकी सीनियर सिटीजन कार्ड की जो फीस रुपीज है, तो यहाँ पर हम करते हैं कंटिन्यू टू सर्विस। यहाँ पर हमने सारी अपनी टर्म एंड कंडीशन को कर लिया रीड। तो देखो यहाँ पर मेरी सर्विस की डिटेल आ गई। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से अपनी डिटेल्स करनी है। तो देखो ये वाली जो फील्ड है ये मेरी लॉग्ड है, तो मेरे को कैसे इसको करनी है। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, फेच फ्रॉम प्रोफाइल या फिर अपडेट प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी अपडेट प्रोफाइल पे। तो मेरा ये पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फोटो लगानी है। फोटो के बाद यहाँ पर आपको करना है, अगर आप गुजराती में करना चाहो तो गुजराती में अपना नाम लिख लो, वरना आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, जो भी आपको लगाना है आगे। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, और ये आपको ध्यान रखना है जो भी स्टार वाली फील्ड है वो मैंडेटरी है, वो आपको फिल करनी है एट एनी कॉस्ट। देन फादर या हस्बैंड की डिटेल मांग रहा है, तो आप फादर या हस्बैंड में से जिसकी भी डिटेल डालना चाहते हो वो ऑप्शन चूज करके यहाँ पर फादर की डालना चाहते हो तो ये टिक करके, और हस्बैंड की डालना चाहते हो तो ये टिक करके आप अपने यहाँ पर नाम उसको मेंशन करो। देन जेंडर क्या है आपका, मेल, फीमेल और अदर्स। देन यू हैव टू फाइल डेट ऑफ बर्थ हियर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपका आएगा करंट एड्रेस। करंट एड्रेस जहाँ पर एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कर देंगे यहाँ पर टिक, अगर सेम नहीं है तो आप पूरा का पूरा उसको करेंगे एंटर। देन आप करेंगे अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल करने के बाद आपकी एक पेज फिर से ओपन होकर आएगा। उस पेज पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज है वो करनी है अटैच। तो उसने सबसे पहले बोला था एड्रेस कॉपी है, जो आपके सारी डिटेल्स दी हुई थी। एड्रेस के बहुत सारे ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते थे। तो वो आप एड्रेस जो है, जो भी आप चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस जाए, तो वो आप अपना अपलोड कर देंगे। देन आपको करना होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो आपको कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते थे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसको आप कर देंगे सिलेक्ट। देन आपसे वो एज प्रूफ की डिमांड करेगा, तो उसके बाद आपको एज प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप फिर सबमिट करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। तो उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपको करनी पड़ेगी फीस की पेमेंट ऑनलाइन। हमारी क्या फीस थी, 20 रुपीज की फीस है, तो उसको हम करेंगे पेमेंट करके हम कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद हमारी हो जाएगी एप्लीकेशन फाइल। तो उसके बाद वो डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करेगा। अगर आपकी इन ऑल रिस्पेक्ट आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आपका बन के आ जाएगा सीनियर सिटीजन कार्ड। अगर नहीं है करेक्ट तो वो आपको ऑप्शन देगा कि करेक्ट करें, और 14 डेज के अंदर अंदर जो हमने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि आपको ठीक करके भेजनी है। अगर आप नहीं करते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कर दी जाएगी रिजेक्ट, और जो आपकी फीस है 20 रुपीज की वो भी रिफंडेबल नहीं होगी। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, ऐसे ही मैंने आपको गुजरात का बता दिया। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो यही प्रोसेस है, आप इजिली उसको कर सकते हैं, इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी फैसिलिटीज देता रहता है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते उन स्कीम से, उन फैसिलिटीज से, तो हम उनको अवेल भी नहीं कर पाते। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज स्कीम्स निकालता है तो मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करती रहूंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगी। मैं फाइनल है आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।